नई नई बहू आयशा जब घर आई तो उसने अपनी सास विमला देवी को दिल से कभी अपनाया ही नहीं। आयशा को हमेशा यही लगता कि सास उनके बीच दीवार बनकर खड़ी है। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में आयशा ने एक बेटे ईशान को जन्म दिया। बच्चा धीरे धीरे अपनी दादी विमला के साथ ज्यादा जुड़ गया। वो हर वक्त अपनी दादी की गोद में ही खेलता रहता। कुछ सालों बाद विमला देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बहुत कमजोर हो गईं। बीमारी ने उन्हें इतना जकड़ लिया कि अब वे बिस्तर पर ही रहने लगीं। बहू और बेटा दोनों ने ही धीरे धीरे उन्हें बोझ समझना शुरू कर दिया। एक दिन ने अपने पति राकेश से कहा, सुनो, अब आपकी माँ में बचा ही क्या है, उन्हें कहीं ले जाकर दफना दो। वैसे भी अब वे सिर्फ हमारी जिंदगी का बोझ है। राकेश ने हैरानी से पूछा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आयशा खुंजला कर बोली, अगर कोई पूछे तो कह देना कि इलाज के लिए शहर ले गया था, वहीं उनका इंतकाल हो गया और मैंने वहीं उन्हें दफना दिया। रात का समय था। दोनों ने विमला देवी को चुपचाप बैलगाड़ी में डालकर जंगल की ओर रवाना किया। रास्ता सुनसान था। चांदनी हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी। जंगल पहुंचकर राकेश एक गड्ढा खोदने लगा। पास ही उसका छोटा बेटा ईशान भी बैठा था। ईशान एक आम के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने में लगा हुआ था। राकेश ने ईशान को देखा और पूछा, ईशान, तुम ये क्या कर रहे हो? ईशान मासूमियत से बोला, पापा, आपको और मम्मी को आम बहुत पसंद है ना, इसलिए जब आप दोनों बहुत बूढ़े और बीमार हो जाओगे तब मैं आपको इस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दूंगा। इससे कम आपको आम की खुशबू तो आएगी और आप दोनों आराम से जन्नत जा सकोगे। ईशान की ये मासूम बात सुनकर राकेश और आयशा का दिल कांप उठा। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। राकेश ने फावड़ा फेंक दिया और दौड़कर अपनी मां को गले लगा लिया।